Hello बच्चों, let's see this question. The question says the rate constant of a reaction depends on option A temperature, B pressure, C extent of reaction, and D initial concentration of the reactant. So in this question it has been asked that the rate constant of a reaction depends on, मतलब जो हमारा rate constant होता है reaction का वो किस पे डिपेंड करता है. ठीक है, रेट कांस्टेंट क्या होता है हमारा, के होता है. ठीक है, के किस पे डिपेंड करता है. देखो अभी के को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक ये के है हमारा रेट कांस्टेंट. ठीक है, ये हमारा रेट कांस्टेंट. अगर हम यहाँ पे एरिनियस इक्वेशन यूज करें, एरिनियस एंड वी नो दैट अकॉर्डिंग टू Arrhenius थियोरी में हमारे पास एक Arrhenius इक्वेशन है विच सेज k इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी. ठीक है, ये हमारे पास Arrhenius इक्वेशन है. ठीक है, अब इसमें ये जो हमारा k है, k क्या है हमारा, k इज द रेट कांस्टेंट, k इज rate constant, k is rate constant. Then AE is what, और activation energy, AE क्या होती है, activation energy होती है. ठीक है, AE होती है activation energy of the reactants. Then हमारे पास और क्या है, सॉरी AE activation energy नहीं है, ई ए जो होगी हमारी वो होगी एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ई ए हमारी जो होती है वो क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है. ए जो होता है वो क्या होता है, Arrhenius कांस्टेंट. ए इज Arrhenius कांस्टेंट, Arrhenius कांस्टेंट. Then we have R, so we know it is a universal gas constant. It is a universal gas constant. And T is temperature, and T is temperature. ठीक है, और T हो गया हमारा टेम्परेचर. अब देखो, अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है हमारी, ये ए है जो हमारा एरिनियस कांस्टेंट, ये तो हो गया कांस्टेंट. ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया. सो और हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये दो तो हो गए इसमें कांस्टेंट. बचा कौन, बचे हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर. तो जो हमारा रेट कांस्टेंट होगा, जो हमारा के, मतलब ये डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा. ठीक है, अब देखो टेम्परेचर पे तो डिपेंड कर रहा है. अभी हमें ऑप्शंस में देखो क्या क्या दिया हुआ है, हमें ऐसा एक्टिवेशन एनर्जी करके तो दिया हुआ नहीं है, सिर्फ टेम्परेचर हमें दिया हुआ है. तो हमारा ऑप्शन, हमारा आंसर टेम्परेचर ही होगा, नो डाउट, क्योंकि ये प्रेशर पे तो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पे भी ऐसा कुछ नहीं है, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट नहीं, ये कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड नहीं करता. हाँ, अगर एक्टिवेशन एनर्जी की बात होती तो एक्टिवेशन एनर्जी में क्या आता है, एक्टिवेशन एनर्जी में हमारा कैटलिस्ट आता है. जैसे हमारा क्या होती है एक्टिवेशन एनर्जी, ये जो एनर्जी डिफरेंस होता है इसे हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी. और ये किस पे डिपेंड करती है एक्टिवेशन एनर्जी, हाँ अगर हमने रिएक्शन में कैटलिस्ट डाले तो कैटलिस्ट से इसका क्या हो जाता है, ग्राफ ऐसा कम हो जाता है. सो कैटलिस्ट डालने पे हमारी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है. तो हमें यहाँ पे ऑप्शंस में कैटलिस्ट वगैरह कुछ दिया हुआ नहीं है, तो हम अभी एक्टिवेशन एनर्जी को यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे. तो हमारा क्या यहाँ पे होगा, टेम्परेचर, और हमें ऑप्शन में भी टेम्परेचर दिया हुआ है. तो हमारा जो रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन होगा, इट विल डिपेंड ऑन temperature. So correct option will be option A, temperature. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.